रहे हैं सच्चा भारत लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। आज दिनांक 15 दिसंबर को करूला स्थित कृति फाउंडेशन ऑफ इंडिया परिवार की मासिक समीक्षा बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग रूबी किन्नर के आवास पर आहूत की गई। बैठक में सभी पदाधिकारी की सहमति से निर्णय लिया गया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष में लगभग 250 से 500 कंबल वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष R.K. भारत ने अध्यक्षता करते हुए बताया कि हम पूर्व में लगातार 8 वर्षों से कंबल, वस्त्र और रजाई वितरण करने का कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में इस वर्ष भी कंबल, वस्त्र व अन्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। साथ ही कहा, सभी समाज सेवियों व पदाधिकारियों के सहयोग से ये कार्यक्रम किया जाता है। साथ ही कार्यक्रम में आए हुए सभी पदाधिकारी व सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। बैठक में महिला विंग कार्यकारिणी का जिला अध्यक्ष किरण प्रजापति व महानगर अध्यक्ष बबीता चंद्रा को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महासचिव महिला विंग आकांक्षा भारती ने किया। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता, महानगर महासचिव महिला विंग मीना राजपूत, सदस्य गुड्डू प्रजापति, जीनत चौधरी, निशा जरीफ, फिरोज सुभान, खुशी, मुस्कान बिक्की आदि सदस्य उपस्थित रहे। नासिर मिर्जा के साथ वसीम खान की रिपोर्ट। और उनके अंदर हिम्मत है, इच्छा जाहिर की, तो वो जाहिर सी बात है कि आगे चल के इस पद की गरिमा को रखेंगी, समय का विशेष तौर से ध्यान भी रखेंगी और नई कार्यकारिणी। प्रमोशन कैसे होता है, लगना चाहिए ना। आ जाओ, आप लोग आ जाओ, आप भी आ जाओ। बट कर डाला बहुत सारे बच्चे इसीलिए तो लेकर आए थे हम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां। धन्यवाद आपका। फोटो ऐसा क्या बधाई आपको, धन्यवाद। संगठन तो ऐसे चले और क्या। सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस समय सर्दी बहुत ज्यादा है, तो उसी उद्देश्य से आज हमने करूले पे रूबी किन्नर जी के यहाँ एक बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में हमारे साथ अपने संगठन में अधिकांश पदाधिकारी उपस्थित हैं
पहले तो मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और रूबी किन्नर जी को विशेष बधाई देता हूं कि आज अपने आवास पर बहुत ही कम समय के कहेंगे कम समय में और एक अच्छी बैठक का आयोजन किया है। रूबी किन्नर जी जो है हमेशा समाज के लिए योगदान किसी न किसी रूप में देती रहती है, तो आज उसी उद्देश्य के साथ आज की बैठक हम शुरू कर रहे हैं। तो जो हमारे साथ पदाधिकारी जुड़े हुए हैं सभी से हम विचार विमर्श भी करेंगे अभी हम कार्यक्रम को कितना बेहतर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो समाज में असहाय गरीब पात्र लोग हैं जो बेचारे सर्दियों के अंदर हमने देखा है रोड पर या कई मोहल्लों के अंदर सर्दी के कारण कई हादसे भी हो जाते हैं और कई लोग जो गरीबी के चलते या धन के अभाव के चलते परेशान हैं। तो हम लोगों का काम सिर्फ इतना है, एक माला बना करके एक माला के तहत हम सब लोग आपस में थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके पद राष्ट्रीय महिला विंग अध्यक्ष का पद है और ये संस्था बहुत अच्छी है। इस संस्था में न कोई जात न धर्म किसी बात का कोई भेद नहीं। ये संस्था गरीबों के लिए है और गरीबों की सेवा करती आई है और गरीबों की सेवा करेगी। आज मेरे घर पे हमारे आदरणीय आर.के. भारत जी और मेरे कीर्ति फाउंडेशन के जितने भी पदाधिकारी हैं मेरे घर पे आए, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और मुझे कीर्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया करुणा समाज संगठन से 2 साल हो चुके हैं जो कि मैं जुड़ी हूँ और हमारे सर बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं जो कि हम 2 सालों में बहुत कुछ देख चुके हैं और समाज सेवा है, गरीबों की सेवा है और लोगों के अन्य बहुत सारी सेवाएं हैं जो हमारे साथ करते हैं, उनके साथ हम लोग भी लगे रहते हैं। जैसे कि अभी कमल में भी होने वाला है वो हम लोग करेंगे मिलकर और आज हमें बहुत अच्छा लगा। रूबी जी ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया है जो कि इनके हम आभारी हैं। आज हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। बाकी हमारी संस्था बहुत अच्छे कार्य कर रही है, आगे करती रहेगी और हम लोग से भी कर रही है। यहाँ आए हुए हेलो सभी को जय भारत। यहाँ पर आए हुए सभी नए सदस्यों का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन और हमारी संस्था के जो लोग आए हुए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत। माई सेल्फ पवन कुमार, आई हैव बिलोंग टू गोविंद नगर मुरादाबाद। संस्था से जुड़े हुए अप्रॉक्स 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इस संस्था में काम करने के बाद जो तजुर्बा मिला है वो एक बहुत ही अनोखा है, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था समाज सेवा कैसे होती है, कैसे करते हैं। लेकिन आदरणीय आर.के. भारत जी से जुड़े हैं, अध्यक्ष जी से कुछ शिक्षा मिली, उसके तहत काम करने का बहुत अच्छा मौका मिला। तो मैं और भी लोगों से गुजारिश ये करूँगा कि सभी लोग संस्था से अच्छे जुड़ें और जुड़कर जो है सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दें। आज के लिए मेरे लिए इतना ही, धन्यवाद। है मैं एक समाज सेविका हूँ और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जिला संयोजक। मैं कीर्ति फाउंडेशन से 4 साल से जुड़ी हुई थी। किसी कारणवश अब मैं ज़रा थोड़ी हटी हुई हूँ क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन ये संस्था एक ऐसी संस्था है कि जिसका प्यार हमें पहले बांधे हुए है। समाज की सेवा तो है ही, लेकिन प्यार ने हमें ऐसा बांध रखा है कि हम समाज सेवा सब मिलजुल कर करते हैं। और हमारे वार्षिक साल में 2 प्रोग्राम होते हैं, एक वार्षिक उत्सव और एक गीत कंबल वितरण का, जो कि हम बहुत ऊंचे स्तर पर करते हैं सबके सहयोग के साथ। इस संस्था से जुड़कर लोगों को एक रास्ता, एक नई राह मिलती है कि हमें क्या, कहाँ, कैसे, कब करना चाहिए और सबके साथ करना चाहिए कि नहीं अकेले। इसीलिए मैं यही चाहूँगी जितने लोग यहाँ और नए जुड़ रहे हैं वो जुड़ें और आगे भी जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि ये संस्था एक बहुत अच्छी संस्था है और किसी जात पात धर्म किसी चीज़ से उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे ऊंचा उठ के हम काम करते हैं। ठीक है, आप सबका भारत जी, आज आप करुला क्षेत्र रूबी जी के यहाँ पर आज़ादी की मीटिंग आयोजित की गई, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आज जैसे कि आपने बताया करुला क्षेत्र में रूबी जी के आवास पर
हमने कंबल वितरण से संबंधित एक बैठक का यहाँ पे आयोजन किया है सामाजिक संगठन कीर्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बैनर के तहत। जैसे कि शहर में अधिकांश लोग जानते हैं, कीर्ति फाउंडेशन एक परिवार है जो कि उस उद्देश्य को ग्रोथ करते हुए प्रतिवर्ष विगत 8 वर्षों से लगातार कंबल, रजाई और वस्त्र वितरण करने का कार्य कर रहा है। उसी उद्देश्य को आज, उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समीक्षा बैठक हमने यहाँ रखी थी। सभी पदाधिकारियों से विचार विमर्श करके हमने आज तय किया है कि आने वाले सैटरडे को इस मीटिंग को, इस कार्यक्रम को किया जाएगा और बहुत अच्छे स्तर से किया जाएगा। इसमें लगभग 250 से 500 कंबल वितरण करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। ये कंबल वितरण जो आप करेंगे, ये किन किन स्थानों पर आप कहाँ करेंगे? देखिए, पूर्व में मैं आपको बताऊं, पीतल नगरी से हमने स्टार्ट किया था। छोटे से कार्यक्रम से हमने 100 कंबल से स्टार्ट किया था इस कार्यक्रम को। फिर पीतल नगरी के अन्य और जो स्थान थे उनको बदल के किया। उसके बाद गुलाबबाड़ी में एक विद्यालय है, वहाँ हमने लगातार 2, 3, 4 कार्यक्रम वहाँ किए। उसके बाद लाजपत नगर में रामलीला ग्राउंड है, उसके अंदर 4-5 कार्यक्रम हमने लगातार किए हैं। और इस बार हमारा जो मन है वो काशीराम क्षेत्र में करने का है, क्योंकि संस्था का मकसद है कि शहर के अंदर विभिन्न जगहों पर जो हमारा सेवा भाव है, वो कंबल का जो वितरण है वहाँ तक पहुँचे, बार बार एक ही जगह और उन्हीं लोगों पे ना जाए। यही उद्देश्य है कि इस बार हम काशीराम में इस कार्यक्रम को करने का लक्ष्य रख रहे हैं। तो कंबल वितरण में अध्यक्ष जी कौन कौन शामिल रहेगा आपके? देखिए, कंबल वितरण में सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा हमारे पदाधिकारियों को, क्योंकि सभी का हमारा योगदान रहता है और ये कार्यक्रम सभी के सहयोग से ही होता है, क्योंकि मेरे या किसी के अकेले की बस की बात नहीं इतना बड़ा कार्यक्रम करना। तो ये बधाई के पात्र है हमारे पदाधिकारी। इसके साथ साथ शहर में हमारे जानने वाले बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं बेचारे, जो इनडायरेक्ट भी दान करते हैं और डायरेक्ट संस्था से जुड़े नहीं किसी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि 10 कंबल 20 कंबल हम अपने आपके संस्था को दे रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग हमें डोनेट करते हैं। हम उन सब से ये सहयोग लेकर के और जो बचता है वो अपनी जेब से पूरा करके उस कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं। आज इस बैठक में आज कुछ पदाधिकारियों को आपने पद भी घोषित किए हैं, तो आप उनके नाम ओपन गाँव के समाज में समाज सेवा करनी चाहती थी, लेकिन इनको कोई भी एक माध्यम नहीं ऐसा मिल रहा था जिसपे ये बिलीव कर सकती थी या विश्वास कर सकती थी। तो इन्होंने कीर्ति फाउंडेशन पे विश्वास किया। योगी जी, आज आपके निवास स्थान पर आज कीर्ति फाउंडेशन की एक मीटिंग की हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मेरे कीर्ति फाउंडेशन संस्था के हमारे आदरणीय RK भारत जी, जो हमारी संस्था के संचालक हैं, और उनके साथ जितने मेरे पदाधिकारी आए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो आज मेरे निवास पर आए हैं और मेरे निवास पर मीटिंग रखी गई। ये मीटिंग हमारे कंबल का एक वितरण होता है उसके बारे में रखी गई थी, जिसमें हमारी मीटिंग में कंबल के वितरण की चर्चा हुई और कुछ हमारे पदाधिकारियों का प्रमोशन। किन किन लोगों का प्रमोशन हुआ है और क्या क्या पद उनको उचित किए गए हैं? जैसे कि अभी आपने हमारे आदरणीय RK भारत जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया है, एक हमारी किरण जी हैं और दूसरी हमारी एक और हैं, उनका प्रमोशन हुआ 2 जन। कीर्ति फाउंडेशन के बारे में और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कीर्ति फाउंडेशन में मुझे भी काफ़ी समय हो गया जुड़े हुए। सबसे पहली बात तो एक संस्था की एक ये है कि यहाँ कोई जाति धर्म का वो नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। दूसरी बात यह है, यहाँ हिंदू भी जुड़ा हुआ है, यहाँ मुस्लिम भी जुड़ा हुआ है, यहाँ ईसाई भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि एक किन्नर को चाहिए होता है वो मुझे मिला इस संस्था से। जैसे कि हम किन्नरों के लिए ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान कोई ईसाई, हमारे लिए सब एक बराबर है। तो मुझे ये चीज़ मुझे इस संस्था में दिखाई दी थी, इसलिए मैं इस संस्था से जुड़ी थी और आज तक जुड़ी आई हूँ। आज मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है और मुझे इस संस्था पे बड़ा भरोसा है और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का, RK भारत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे जोड़ा था इन्होंने और आज इस पद पे बैठी हूँ कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष RK भारत जी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग की मुझे बना रखा है
और मैं बहुत अपने इस कार्य को बहुत अच्छे करके चला रही हूँ और आगे भी यही सोचती हूँ कि चलाती रहूँ जब तक जान में जान हो। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपसे, जैसे कि कुछ ज़रूरतमंद लोग होते हैं, गरीब होते हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं होता है, जैसे कि सर्दी चल रही है, वो अगर इस फाउंडेशन से कुछ मदद चाहें तो वो किस तरह से मदद ले सकते हैं? देखिए, ये संस्था जो है पहली बात तो सबके लिए है। यहाँ बेटी की अगर किसी की शादी की परेशानी है तो हमारे कीर्ति फाउंडेशन संस्था के जो ट्रस्ट हैं, जो चला रहे हैं, जो हमारे मेन अध्यक्ष जी हैं, हमारे आदरणीय RK भारत जी, और मैं महिला विंग की हूँ, तो उसमें नंबर पड़ा हुआ है हमारे अध्यक्ष जी का बैनर पे, और चाहे तो वो गूगल पे भी खोल सकते हैं, यूट्यूब पे भी है, सारे पे सर्च कर सकते हैं हमारी संस्था को, और हमारे अध्यक्ष जी का उस पर नंबर पड़ा हुआ है, उस नंबर पर कॉल करें, हमें अपनी समस्या बताएं, हम उस समस्या का समाधान हमारी संस्था करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।